हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु चैप्टर का 2013 से लेकर 2026 तक में पूछे गए जितना सारा प्रश्न था एनएमएस एग्जाम का उसमें से हम 12 तक करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 से करवाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है यानी 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पेयजल द्वारा फैलती है। यानी दूषित पेयजल पीने से कौन सी बीमारी होती है। यह प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड, ए नंबर। टाइफाइड एक बीमारी है जो दूषित पेयजल से होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सी है। यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया एक ऐसे सूक्ष्म बीमारी है जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। इसका वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। यह प्रश्न 2020 में पूछे गए प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है। मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कौन मिट्टी में डाल सकता है, अस्थिर कर सकता है, मतलब भागने नहीं दे सकता है। तो इसका यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। सॉरी, यहाँ सभी छूट की जगह अभी हो गया है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी। मतलब विश्व मलेरिया दिवस कब से मनाना शुरू हुआ। यह प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। कब से शुरू हुआ? वर्ष 2008 में शुरू हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। यह प्रश्न 2021 और 2024 दोनों बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रमुख वर्गों में। क्या हो जाएगा? 4 प्रमुख वर्गों में। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 प्रमुख वर्गों में। अगर आप एनएमएस के गाइड में देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है 5 वर्गों में। तो यह गलत है, 5 वर्गों में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है विषाणु जिसे कहते हैं वायरस को सूक्ष्मजीव के वर्ग में नहीं बांटा गया, इसको कहीं अलग से दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रमुख वर्गों में, न कि 5। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग का कारक है। यानी पोलियो रोग किसके कारण से होता है। यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या आंसर होगा? विषाणु। विषाणु द्वारा क्या होता है? पोलियो रोग होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पाव रोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लोई को फुला देता है। अगर हम पाव रोटी बना रहे होते हैं, उसका लोई बनाते हैं तो फूल जाता है, किसके कारण फूलता है। यह प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर। क्या होता है, जब हम लोई को गूंथते हैं उसमें ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट पाउडर डालते हैं, तो ईस्ट क्या करता है? तेजी से गुणन करता है, यानी अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है। और ज्यादा संख्या उसका हो जाने के बाद वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड शोषण से बाहर निकालता है, जिससे वहां क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वह फूल जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, छिम्मीदार दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु को रहते हैं। क्या होता है? छिम्मीदार दलहनी, यानी छिम्मीदार बोले या दलहनी बोले, पौधों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु कहाँ रहते हैं? छिम्मीदार पौधा में तो रहता है, लेकिन रहता है कहाँ? पौधा के तना में रहता है कि पौधे की पत्तियों में रहता है कि पौधे की फली में रहता है, किस में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में। कहाँ रहता है? पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में।
यह प्रश्न भी 2021 में पूछे गए हैं, यानी 2021 में मिला जुला कर लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण है, यानी गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक के कारण होता है। यह प्रश्न भी 2022 में पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? यह प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। बाद बाकी अमीबा, सब, पैरामीशियम, ईस्टर क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिका का बना होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है खासरा, चिकनोपॉक्स और पोलियो का रोग कारक है, यानी खासरा और जो होता है चिकनोपॉक्स नामक ये सब जो बीमारी होता है यह किसके कारण होता है? यह प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर का लक्षण है, यानी कैंसर जो होता है उसका लक्षण क्या है? मुंह में जो कैंसर उसका लक्षण क्या है? यह प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। सॉरी, यहां भी अभी हो गया है। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। क्या होता है इसमें? मुंह में उजले रंग का छाला पड़ जाता है, मुंह में लाल रंग का बाल, सब जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मुंह का नहीं खुलना, यानी मुंह खुलना बंद हो जाता है, मतलब बहुत कम ही मात्रा में खुल पाता है। आप 2 उंगली डालिएगा तो उतना ही डलेगा, लेकिन जब लोग को नहीं होता है कैंसर तब उस समय में क्या होता है 3-4 उंगली भी सीधा करके लोग डाल लेते हैं, मुंह में डला जाता है, मतलब मुंह अधिक खुल पाता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ छाला होगा, गला की जगह बाला की जगह क्या हो जाएगा? छाला। तो मुंह में उजले रंग का छाला पड़ जाता है, मुंह में लाल रंग का भी छाला पड़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।